हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। लखनऊ से मैं आसिफ इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ASIF का फाउंडर हूं और पिछले 15 ईयर से लखनऊ में स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता आ रहा हूं। आज मैं आपको वर्ब के फॉर्म्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। ध्यान से, बस 5 to 7 मिनट्स लगेंगे उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आपको बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और उसके पहले आई वुड लाइक टू कन्वे माई कॉर्डियल थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माई चैनल। आपके चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिला है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पहले वर्ब को जड़ से समझते हैं। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस का हार्ट है। वर्ब इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपने प्रेपोजिशन की गलती की, अर्थ नहीं बदलेगा ज्यादा। अगर आपने आर्टिकल की गलती की, कंजंक्शन की गलती की, एडवर्ब की गलती की, एडजेक्टिव की गलती की, ज़्यादा अर्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कहीं वर्ब में गलती की, वर्ब के फॉर्म में गलती की, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। इसका मतलब है मैं रोज एक सेब खाता हूँ। आई एट एन एप्पल यस्टरडे। इसका मतलब है मैंने कल एक सेब खाया था। मैंने सिर्फ एक परिवर्तन किया, ईट की जगह एट लगा दिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो बच्चों कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक जगह लगता है और वो है जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा और कहीं नहीं होगा। वर्ब के सेकेंड फॉर्म की हिंदी समझ लो। जैसे गो माने जाना, वेंट माने होता है गया था, गया या जाता था। ये तीन हिंदी वर्ब के सेकेंड फॉर्म निकालेगा। इसके वॉवल पे ध्यान देना। गो माने जाना, गो फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकेंड फॉर्म है जाता था, गया था या गया। प्ले माने खेलना और प्लेड का मतलब है खेला था, खेला या खेलता था। अगर आप इस मोटी बात को पकड़ लेंगे, इस एक बड़े पॉइंट को पकड़ लेंगे, आपको काफी मदद मिलेगी इंग्लिश बोलते टाइम। आगे मैं और भी चीजें वर्ब के फॉर्म के बारे में बताऊंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगा। मैं गूगल मीट पर बच्चों को पढ़ाता हूं ग्रुप क्लासेस के माध्यम से। 3 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। 101 चैप्टर्स ग्रामर में पढ़ाऊंगा और चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ है। बैच का टाइम है सुबह 7 to 7:30 ग्रामर की क्लास है और 7:30 to 9 कन्वर्सेशन, बातचीत की क्लास है। फिर सुबह 10 to 10:30 ग्रामर की क्लास है और 10:30 to 11:30 स्पोकन की क्लास है। स्पोकन की क्लास में मैं 30 मिनट्स के जो स्लॉट बनाता हूं उसमें सिर्फ 8 बच्चे एक स्लॉट में रखता हूं। तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए आपकी झिझक को खत्म किया जाएगा और आपको इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आपने 3 महीने निकाले तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए 3 एस्पेक्ट आपके मजबूत हो जाएंगे जो इंग्लिश के पिलर्स हैं। एक तो ग्रामर आपकी मजबूत हो जाएगी, 101 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, पूरे टेंसेस, पूरे मॉडल ऑक्सिलरीज और 76 चैप्टर मिसलेनियस सेंटेंस के।
इसके अलावा 500 से 600 वो शब्द सिखा दूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। उसके अलावा रोज जब आप बात करेंगे तो आपकी स्पोकन निखर जाएगी, आप सक्षम हो जाएंगे इंग्लिश बोलती हुई इंग्लिश को समझने में और इंग्लिश में अपनी बात को रखने में। मैं इन क्लासेस में अपने बच्चों को PDF से सपोर्ट करता हूं और YouTube चैनल के लिंक भेजता हूं। ये सपोर्ट सिस्टम है। सिर्फ 500 रुपीज़ ग्रामर के चार्जेस हैं पर मंथ और 500 स्पोकन इंग्लिश के पर मंथ के। आप ज़रूर मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9335077458 9335077458। आप मुझसे ऑडियोज़ भी ले सकते हैं। पूरे कोर्स के ऑडियोज़ बना रहा हूँ जो गूगल मीट पे पढ़ाता हूँ, वो ऑडियोज़ भी आपको पूरी इंग्लिश सिखा देंगे। ठीक है, आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा। वर्ब के बारे में बात कर रहा था। वर्ब इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वर्ब को अच्छी तरह समझिए। इसकी परिभाषा है द वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएं उन्हें वर्ब कहते हैं। वर्ब की एक और भी परिभाषा है, अगर कार्य हो रहा है, वाक्य में कार्य हुआ है, तो वे शब्द जो कार्य को दर्शाएं, एक्शन को, वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे गो माने जाना, ईट माने खाना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं कि जिस भी इंग्लिश के शब्द की हिंदी के अंत में ना आ जाए, ना, वो इंग्लिश का शब्द हमेशा वर्ब होगा, हमेशा वर्ब होगा, ये याद रखिएगा। एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, अंडरस्टैंड माने समझना, परसुएड माने समझाना। देख रहे हैं आप, ना आ रहा है। और जो भी वर्ब होगी उसके 4 फॉर्म होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। थर्ड फॉर्म को समझिए। सेकेंड फॉर्म मैंने बताया। देखिए फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है? सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, फिर बहुत सी सहायक क्रियाएं हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जितनी भी सहायक क्रियाएं टू पर खत्म होती हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, विल बी एबल टू, आंख मूंद के फर्स्ट फॉर्म लगाइए। इंग्लिश लैंग्वेज में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखिएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आईएनजी फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहां लगता है? क्या हिंदी पैदा करता है? गया था, जाता था या गया। एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, एक्सप्लेन्ड माने व्याख्या की थी या व्याख्या करता था। परसुएड माने समझाना, परसुएडेड माने समझाया था या समझाता था। ये सेकेंड फॉर्म को अच्छी तरह समझ लीजिए। जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव बनाने हो, आप सेकेंड फॉर्म लगाइएगा, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का खेल समझिए। थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड के बाद लगेगा। हैज, हैव और हैड के बाद लगेगा, यानी कि परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो जिसके अंत में हैव आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कहां लगता है? सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। 6 टेंसेस हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आंख मूंद के आईएनजी फॉर्म लगाना, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मेरे ख्याल में इतनी बातचीत आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।